कोई चीज आप बेचते हो 56 रुपए सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है 32। वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक चीज को बनाने में कितना खर्चा आता है आपका, वो है एक यूनिट को बनाने पे 32 रुपए। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है 60,000, इतना आपका खर्चा आता है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है, आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर लो, इट विल रिमेन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगी। और नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बताना है कितनी बेची जाए कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो आ जाए 84,000 का, ₹84,000। अब ये जो क्वेश्चन है ये है मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्टिंग। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट का पूरा पता होना चाहिए कैसे इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो लिख लो इसका फॉर्मेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में फॉर्मेट भी आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है सेलिंग प्राइस, फिर इसके बाद हम माइनस करते हैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कि एक वस्तु बनाने के लिए कितना खर्चा होता है, वेरिएबल कॉस्ट। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, हमारे पास यहाँ पे निकल जाता है प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हम ईबीआईटी भी बोलते हैं क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप देखते हो कि कितना इंटरेस्ट है कितना टैक्स है, वो सारी चीजें वो यहाँ नहीं, वो ईपीएस निकालते हुए करते हैं। अभी हम यहाँ तक रहेंगे। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि भाई आपके पास ना इतना यूनिट आपने बेचनी है कि आप यहाँ पे 84,000 का तो प्रॉफिट कमा लो, 60,000 की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपको कितना चाहिए, 84,000 प्लस 60,000, 1,44,000 यहाँ पे आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आप इतना प्रॉफिट कमा पाओगे। ये है डिजायर्ड प्रॉफिट का क्वेश्चन कि इतना प्रॉफिट आपको मिल जाए, डिजायर्ड प्रॉफिट। तो अब हम ये देखते हैं कि आपको कितनी यूनिट बेचनी है कि आपका ये पैसा आपको मिल जाए। तो जो सेलिंग प्राइस उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी तो आपको मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, क्वेश्चन देखो, सेलिंग प्राइस 56 है, वेरिएबल कॉस्ट 32 है, 56 रुपए पर यूनिट और यहाँ पे है 32 रुपए पर यूनिट। तो आपके पास यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो पर यूनिट के हिसाब से कितना आ रहा है, 56 में से 32 घटा दो, 24 रुपए पर यूनिट। आप एक यूनिट बेच के 24 रुपए कमाते हो, आपको कमाना कितना है, आपको कमाने हैं 1,44,000 रुपए, क्योंकि इतने रुपए होंगे तभी फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट कमा पाओगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1,44,000 को 24 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे, कितनी यूनिट्स बेच के आप इस प्रॉफिट को कमा सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी थी, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट गिव्स यू नंबर ऑफ यूनिट्स यू हैव टू प्रोड्यूस टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 84,000 रुपीज। अगर यहाँ पे पूछा जाए बीईपी, तो बीईपी क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को पूरा करते हैं। तो वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसको डिवाइड कर देते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आपके पास यूनिट्स आ जाती हैं इतनी कि आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को पूरा कर पाओ। पर यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट भी पूरा करना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है, तो वो पूरा करना था, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट लिखा। और मुझे ये पता है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही होता है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन ही ले लिया। फॉर्मूला आपका क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, और यूनिट्स में निकालना है तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 24 होता है ना, 12 के टेबल पे 2 पे, ये 12 पे, ये जाएगा फिर 6 पे, 3 0 है, 6,000 यूनिट्स हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 6,000 यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेंगी जिससे आप 84,000 का प्रॉफिट कमा पाओगे, क्योंकि आपको ये प्रॉफिट भी पूरा करना है और ये फिक्स्ड कॉस्ट भी पूरी करना है।